तो हाजिर दोस्तों एक और नए बिटकॉइन की अपडेट के साथ। और दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो बिल्कुल क्लियर है। हमारे पास अगर हम यहाँ पर 4 आवरली बाइनांस फ्यूचर का चार्ट देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक हाई था, हायर लो, यहाँ पर बना एक लोअर हाई, एक हायर लो, एक हायर हाई। उसके बाद क्या किया, प्राइस ने एक सीधा लोअर लो ठोक दिया। जिसका मतलब क्या है कि भाई आपके प्राइस को सबसे पहले तो इसका लो नहीं तोड़ना था अगर बुलिश रहना था। अगर इसने ये इसका बुलिश पॉइंट है, अगर इसने तोड़ा है तो इसका मतलब है प्राइस यहाँ पर हो चुकी है नेगेटिव। मतलब यहाँ पर ठीक है, प्राइस ऊपर अपना रिटेस्ट को आई है या जो भी करेगी, उसके बाद उसे नीचे ही जाना है। अगर यही चार्ट को स्पॉट के चार्ट में मैं देखता हूँ तो यहाँ पर यार ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। लेकिन अगर ठीक है मैं फ्यूचर की ट्रेड करता हूँ, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न होता है। अगर आप फ्यूचर में मैं सॉरी स्पॉट में इसे मैं देखूं, ठीक है, हायर हाई हायर लो, यहाँ पर लोअर हाई, फिर से हायर लो, फिर से लोअर हाई। मतलब प्राइस ने एक ही जगह पर दो रेजिस्टेंस बिल्ड करके एक लोअर लो बना दिए, तो ये एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, सेम यही पैटर्न हमें कहाँ यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, कि प्राइस यहाँ पर क्या किया, जब इसने एक लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर से एक न्यू लोअर लो बनाया, तो ये एक बुलिश पैटर्न था। ठीक है, और इसकी रेंज क्या थी कि हमारे यहाँ पर हमने ट्रेड भी ली थी क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है बड़ी बेहतरीन किस्म की। ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस का था, इसे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था और करेक्शन करना चाहिए था, इसीलिए इस कैंडल का मैंने स्टॉप लॉस दिया था। और यहाँ पर मैंने बोला था कि ठीक है हम शॉर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन प्राइस ने किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दी, फोड़ कर निकल गई सब कुछ। ठीक है, इस एरिया का भी इसने अपना रिट्रेसमेंट किया, इस एरिया का भी किया, और एक न्यू लेवल पे आ गई, एक न्यू हाई बिल्ड किया। अब यहाँ पर अगर इसकी अकॉर्डिंग में देखूँ, ये एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन क्योंकि बीटीसी में मैं फ्यूचर ट्रेड ही करता हूँ। ओके, सो अगर मैं फ्यूचर ट्रेड की अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये एक बेरिश हो गई। ठीक है, बीटीसी बेरिश हो गई। यहाँ पर अब हम इस चीज़ को बिलीव कैसे करेंगे? तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, और अगर आप टेक्निकल कोर्स सीखना चाहते हो, ठीक है, इस टाइम अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ओके, लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आओ सीखो। और यकीन करो बेहतरीन चीज़ है। आप सेल्फ अर्निंग करो, किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा, किसी के सिग्नल का वेट नहीं है, खुद सिग्नल अपने बनाओ, हर चीज़ आपको मिलेगी, बेहतरीन किस्म का एनालिसिस है। और याद रखोगे कि ठीक है आपको बेहतरीन चीज़ सिखाई है। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ। ओके, सो यहाँ पर अगर अभी के लिए मैंने यहाँ पर मेरी क्या प्लानिंग है, ठीक है, अगर प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आता है रिटेस्ट करने तो आने दो, क्योंकि यहाँ पर इसने ये सपोर्ट को क्लेम किया हुआ है। तो अगर रिटेस्ट करता है तो कर दे दो, लेकिन मेरा शॉर्ट बनेगा इस एरिया पे, यहाँ पर 24,690 या 700 का एरिया, ये मेरे शॉर्ट का एरिया होगा। अब मैं यहाँ पर वेट किस चीज़ का करूंगा? यहाँ पर मैं देखूंगा मेरे दोस्त कि ठीक है अगर प्राइस ऊपर आता है, ठीक है, इसके ऊपर नंबर वन चीज हमें कंफर्म कैसे होगा कि प्राइस बेरिश होने वाला है या बुलिश होने वाला है? क्योंकि अगर तो प्राइस ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, चाहे $100 के आसपास तकरीबन वो बॉडी इसके ऊपर ले जाए, जैसे यहाँ पर ये 24,700 के एरिए, प्राइस ने बॉडी क्लोज कर दी 24,800 तक, तो भाई आपने कोई शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है। ठीक है, आपने कोई शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने वो स्पार्ट वाला जो हमारा सिनेरियो वो प्ले करने के मूड में होगी, तो इसका टारगेट ऊपर 25,700 26,200 को होगा। लेकिन अगर इसने हमारे इसी इसी पैटर्न को फॉलो करना है जो कि यहाँ पर फ्यूचर में बिल्ड है, फ्यूचर चार्ट पे बिल्ड है, तो ये यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पर इसके आसपास आएगी। यहाँ पर एक रेड कैंडल का वेट करो, अगर रिजेक्शन मिलते हैं, एक रेड कैंडल डालते, तो ठीक है आप शॉर्ट के लिए यहाँ पर जाना चाहो बिल्कुल जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा, 23,473 का एरिया। अब ये एरिया मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो प्राइस नीचे आया है, अगर इसने इस सपोर्ट को हिट किया होता ना, ये एक सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पर प्राइस ने फर्स्ट सपोर्ट दिया था, अगर तो ये सपोर्ट का लेवल हिट करके जाता तो मैं आपको टारगेट ये देता कि ठीक है प्राइस यहाँ पर हिट करेगी। लेकिन इसने सपोर्ट का लेवल बिल्कुल हिट नहीं किया हुआ, सो ये बड़ा मेन सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर हमने क्या वेट करने के, एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो, अगर तो रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, अपना स्टॉप लॉस ऊपर से पकड़ो, यहाँ पर इस रेड कैंडल के टॉप पे ले आना। ठीक है, तुम्हारा नीचे का टारगेट क्या है? 22,300 तुम्हारा टारगेट है। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट करने करो, लेकिन तुम्हें विक कहाँ तक मिल सकती है नीचे? अगर विक डलनी हुई 21,000, ठीक है, 22,000, 22,000 से 22,300 का ये तुम्हारा टारगेट आ रहे हैं। ठीक है, डबल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही, प्राइस ऊपर गया सपोर्ट लिए, सो यहाँ पर एक और यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट बिल्ड हो रखी है। तो 22,000 से 22,300 के एरिया हमारा एग्जिट का होगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल चाहिए होगी, एक रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, जो कि हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है ये मेन सपोर्ट है, टूट गए, तो हम यहाँ तक का ट्रेड देखेंगे और लेंगे।
ठीक है, यहाँ तक का रिस्क लेंगे। अगर मान लो कि ठीक है प्राइस इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज किया, ओके, स्टॉप लॉस तुमने उस रेड कैंडल पे ले आए। उसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज करके ऊपर आते हैं तो स्टॉप लॉस तुमने यहाँ पर ही लगा के रखने हैं, क्योंकि इसने बुलिश होना हुआ ना तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस खा जाएगा और इस एरिया को फिर से रिक्लेम कर लेगा। तो ट्रेडिंग ठीक है, मैं अब आपको ये नहीं बता सकता कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसे होती नहीं है कि मतलब मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर लाजमी हिट होगा। कैसे हिट होगा, मेरे पास यहाँ पर ये एरिया पड़े, ठीक है। तो लाइव मतलब ट्रेड लेना वो बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। अब एक बंदा जिसे मतलब नहीं पता है तो वो फंस जाएगा। अगर मैं उसे बोल दूं कि ठीक है भाई यहाँ पर शॉर्ट करो, ये टारगेट है, तो प्राइस अगर यहाँ पर स्टक हो गए तो फिर ठीक है गालियाँ ही दोगे ना। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है खुद सीखो, तब तुम पैसा बनाओगे, तब तुम, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे सामने सब कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि लाइव ट्रेड कभी भी ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई ये टारगेट है, ये हाँ स्पॉट में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर हमें होल्ड करना पड़ता है। प्राइस अगर करेक्शन भी करते हैं कोई इशू नहीं है, ऊपर नीचे होते हैं 2 4 7 दिन और लेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, हम होल्ड कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ नहीं चलती है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेड में ये गेम नहीं होता है, यहाँ पर हर चीज़ का आपको पता होना ज़रूरी है। ओके हो गया। तो यहाँ पर सिनेरियो सिंपल है, यहाँ पर प्राइस आते हैं, अगर तो बॉडी ऊपर लेकर गया कोई शॉर्ट नहीं है। अगर उसने यहाँ पर आया एक और रिजेक्शन कैंडल डाल दी, ठीक है, हम शॉर्ट का रिस्क लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ का लेंगे, ठीक है। और जब वो इसके नीचे टूटा, रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, बॉडी क्लोज कर दी, चाहे $100 बॉडी क्लोज कर दे, $70 कर दे, बॉडी क्लोज होनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस ऊपर से उठाओ, यहाँ पर ले आना। और यही होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसी इसी को कहते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट हम लेकर चलेंगे, यहाँ तक 22,300 या 22,000, ठीक है। यहाँ पर हमने हमें एग्जिट करने, क्योंकि उसके बाद ये नीचे टूटते हैं नहीं टूटते वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर टूटते हैं नहीं टूटते इसका हमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ठीक है यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे हम। उसके अलावा दूसरी चीज़, ये जहाँ पर ये समझाया हुआ है कि अगर फिर से रिक्लेम कर लेते तो अपने स्टॉप लॉस के साथ बने रहना, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं होने दो, क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट करेगा तो उसका मतलब है प्राइस बेरिश होगी, सॉरी बुलिश होगी दोबारा से। ओके हो गया। तो बस यही दोस्तों, इस वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा, गुड बाय।